नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये कब का है? तो आपका 2022 का है। 2022 में आपका फरवरी में 27 तारीख का ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है बेकिंग सोडा सोडियम है। तो क्या है दोस्तों? ये क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है 2011 की गणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है? तो ये है आपका 73%। ठीक है, अब आ रहा है आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र को। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की स्वागमता का एक प्रतिबंध नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भूभू को। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। 1950 में पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होता है? तो ये हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? नेचर, द बॉय, नॉर, द टीचर, प्रेजेंट। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे बता सकते हैं आप? तीज भरा जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चुंबकत्व के आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों एमआरआई। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक किस लिए? तो लोकतंत्र में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। आ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति परितंत्र नहीं है? परितंत्र नहीं है तो बगीचा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट पे कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो। यहाँ पे क्या होगा? इफ़ ही हो वुल्ड हुड गो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका डी कॉम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहे यहाँ पे सही वर्ड को चुनना है। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। तारापुर केंद्र है। तारापुर केंद्र है, एक मिनट दोस्तों। तारापुर केंद्र है तो क्या है दोस्तों? आप लोग बताइए। तो तारापुर केंद्र जो है आणविक शक्ति का है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो हो जाएगा मेरा ईश्वर। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि यदि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शीर्ष दोनों कोणों के योग के बराबर हो, त्रिभुज अवश्य होगा। तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? तो ये हो जाएगा जनरल बिपिन रावत ने। ठीक है, चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा है? तो ये हो जाएगा लाल पान की बेगम। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किस में? तो ये होता है आरबीसी में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है यहाँ पे इज द रूल एप्लीकेबल। यहाँ पे खाली जगह है ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा 27 में परागकण एक पुष्प से दूसरे पर स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? ठीक है, किस माध्यम से होता है दोस्तों? तो ये होता है ये नहीं होगा, ये सभी माध्यम से होता है। कीट से भी होता है, जल से भी होता है, वायु से होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। एक विद्युत जनित्र में बदलता है। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम
करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। डी.आई. मेंडलीव का श्रेय दिया जाता है। डी.आई. मेंडलीव का श्रेय किसको? तत्वों के आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पैसिव वॉइस मतलब इसको बदलना है। कैसे आप लोग बदलिएगा, कैसे आप लोग को मैं बताती हूँ क्वेश्चन, इसीलिए मैं रिवीजन करवाती हूँ ताकि आप लोग को समझ में। इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। ठीक है, तो हिंदी, तो सबसे पहले लास्ट वाले वर्ड को उठाएंगे, इज अपने से डालेंगे। ठीक है, सिंगुलर है तो फिर स्पोकन बाय हिम। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका रूल होता है दोस्तों, सीखना पड़ेगा। वर्तमान भारत के विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? मतलब जब एग्जाम हुआ था ये पूछा हुआ था, इसमें कोई ये नहीं बदल गए होंगे। अनुवांशिक जनक किसे कहा जाता है? तो ये जे मेंडल को कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ, 18 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। समुद्र का कुछ नहीं होता है, मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। काले पद प्रतीक है। काले पद किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका समाज का प्रतीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सभी। खाद्य की पहुँच, खाद्य उपलब्धता, खाद्य की समर्थन। अब आ रहा है निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों शिरीषा बांदला। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, वर्ष कब हुई थी? तो ये वर्ष 1993 में हुई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो यहाँ पे क्या होगा? इन द स्टोरी द आई आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था दोस्तों, बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा दोस्तों तारापुर, महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, अब आ रहा है बेलडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका बस्तर में। इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरहुल पर्व कहाँ मनाते हैं, कौन मनाते हैं? सरहुल तो झारखंड में मनाता है, और कौन मनाते हैं? तो ये मुंडा जाति के लोग मनाते हैं। अमन फसल संबंधित है, तो किससे है दोस्तों? धान से है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों सदस्य के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अरे किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, गौरव। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि पृथ्वी के कुल सतह लगभग में जो पानी से ढका हुआ है, तो लगभग कितना ढका हुआ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 75%। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ रहा है एक कहानी या फिर रचना है, किसका है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मन्नू भंडारी का। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब अरे कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शिक्षा और प्रशिक्षण। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अरे असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका सांप। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो किस पे लगते हैं दोस्तों? तो ये डी, मतलब अलग अलग वस्तु और विपरीत दिशा में लगते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो किस में होती है दोस्तों? मौसम मतलब जब रहता है मौसमी किसको, जैसे हम लोग धान बोते हैं, तो धान के बोने के वक्त जो धान बोता है ना, तो बाद में वो बेरोजगार हो जाता है। जैसे धान बोआता है तो या गेहूँ कटता है तो उस टाइम भी, तो उसको मौसमी बेरोजगार कहते हैं। तो किस में आता है ये पूछ रहा है दोस्तों? तो ये आता है कृषि में। ठीक है,
बाकी में नहीं आएगा। उद्योग तो हमेशा के लिए, निर्यात क्षेत्र हमेशा के लिए, सेवा क्षेत्र हमेशा के लिए। तो ये कृषि है भाई, मौसमी बेरोजगारी है। अब आ रहा है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन, वसा, तेल का प्रचुर स्रोत है? तो किसका हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सोयाबीन का। इसका आंसर डी हो जाए, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन अपदस्य कर सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, संसद कर सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे मतदाता सूची को आमतौर पे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वोटर लिस्ट मतदाता सूची कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? किसको देते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? कौन संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए पासा बनाना है, बना लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण रखती है, तो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कौन से समूह के सभी शब्द कमल के परिवाचक है? कमल के परिवाचक है। तो ये हो जाएगा बी, राजीव, नीरज, जल, जात। ठीक है, अब है, दाल का बहुवचन क्या होगा? दाल का बहुवचन क्या होगा? तो ये हो जाएगा दालें। ठीक है, अब अरे, देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है, तो क्या है दोस्तों? तो प्रति व्यक्ति आय। इसका आंसर ये हो जाएगा। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हड़प्पा के किस स्थल पे जलाशय के प्रमाण मिला हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, धौलावीरा। ठीक है, अब आ रहा है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। पहले का है दोस्तों, मैं बता दी। अब आ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अरे, भारत के संप्रभुत्व कौन है? संप्रभुत्व कौन है? तो भारत के लोग। ठीक है, अब आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्न में से उपराजित लक्षण है, तो किसका है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सी, शरीर का वजन का। ठीक है, अब आ रहा है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट बिलो। वी फेस्टिवल डिफरेंट टू टूडे लिटिल गर्ल विशर देन मैन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ईस्टर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो ये हो जाएगा डी, पशुपालन। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर वाज सैन कबीर ब्राउड ऑफ द ईयरली चाइल्डहुड डे। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका बनारसी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। अब यहाँ पे आ रहे हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाए थे मैग्रोव वन में। ठीक है, ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। अब आ रहे हैं यहाँ पे, बादल कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो किस कोलाइडी का उदाहरण? तो ये हो जाएगा द्रव गैस में प्रशिक्षित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहे, संज्ञा शब्द जहर में इल्ला प्रत्यय जोड़ने में कौन सा विशेषण बनाने का काम करता है? तो ये हो जाएगा जहरीला। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट भी, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो क्या होता है? ये कौन करता है? तो ये करता है वित्त
मंत्रालय। अब प्रत्यक्ष अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा सूर्य। निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो ये हो जाएगा दोस्तों ए मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक परितंत्र में सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आती हैं? तो ये हो जाएगा उत्पादक में। इसका आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, परख जो हाल ही में खबरों में किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी छात्रों को सीखने का आकलन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जापान एक विकसित धनवान देश बना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मानव संसाधन में निवेश द्वारा। अब आ रहे दोस्तों यहाँ पे जितेंद्रिय शब्द सही संधि विच्छेद होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जित प्लस इंद्रिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों वनारोपण द्वारा। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? किस खेल से है? तो ये हो जाएगा सी शतरंज से। अब यहाँ इस्पात तथा लोहे के जंग को सुरक्षित रखने के लिए उन पर युद्धालेपन की एक परत निम्न में से किसकी है? किसकी है दोस्तों? किसकी रहती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जास्ता की। अब आ रहा है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या होगा? संत रविदास वाज ए। यहाँ पे क्या होगा? क्या थे वो? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि उसने मुझे सोता हुआ पाया। इसका ट्रांसलेशन करना है। तो ये हो जाएगा ए फाउंड मी स्लीपिंग। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे उत्तर दक्षिण गलियारा जुड़ता है। गलियारा जुड़ता है, ये हो जाएगा सी श्रीनगर से कन्याकुमारी। अब आ रहे हैं यहाँ पे मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। तो जरिया है ये क्या हो जाएगा? शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों। ठीक है, 94 नंबर बायोगैस का मुख्य घटक है। तो क्या है? तो मीथेन है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब है भारत में लौटते मानसून को ऋतु की अवधि क्या है? ऋतु की अवधि क्या है? तो अक्टूबर से नवंबर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 1917 में भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये हो जाएगा सी कोलकाता। अब एक कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु को वर्षा कहते हैं। वर्षा कहते हैं, तो ये हो जाएगा बी चाय वर्षा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था, ये हो जाएगा सी 1930 में शुरू हुआ था। अब यहाँ पे लेनिन के उत्तराधिकारी कौन था? तो ये हो जाएगा सी स्टालिन। ठीक है, नंबर है कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? किस श्रेणी में भारत आता है? तो ये विकासशील देश में आता है। दोस्तों कैसा लगा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन? कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बाय दोस्तों।